हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम लोग सेफ्टी ऑफिसर में जो सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक होता है उसके बारे में समझेंगे। वो है क्या है? पीपीई। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीई का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। पी फॉर पर्सनल, पी फॉर प्रोटेक्टिव एंड ई फॉर इक्विपमेंट। यानी अपने आप को, खुद को कैसे हम लोग सेफ रखेंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट के थ्रू। ओके, तो हम लोग का इसमें देखेंगे क्या क्या चीजों को प्रोटेक्ट रखना है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे फर्स्ट नंबर आता है हेड प्रोटेक्शन, उसके बाद आई प्रोटेक्शन, उसके बाद आता है रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, उसके बाद हम लोग का इयरिंग हियरिंग प्रोटेक्शन एंड हैंड प्रोटेक्शन, फूड प्रोटेक्शन एंड लास्ट आता है हम लोग का बॉडी प्रोटेक्शन। ओके, तो ये सारे प्रोटेक्शन को फॉलो करके हम लोग कैसे अपने आप को वर्क प्लेस पर सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सेफ्टी ऑफिसर को ये सारी चीजें हमारे जितने भी वर्कर्स है साइट पे उन लोगों को समझाना होता है। ठीक है, नॉलेज देना होता है किसके थ्रू? पीपीई के थ्रू। ठीक है, चलिए पीपीई में हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन क्या होता है? अगर हमारे हेड पर हेलमेट्स रहेगा, हेलमेट्स के थ्रू हम अपने हेड को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हेलमेट्स ना रहे तो कोई भी चीजें ऊपर से गिरेंगी, कहीं से टकराएंगी। ठीक है, तो हमारे हेड को डैमेज हो सकता है, हेड डैमेज हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो कोई भी वर्कर, सारे वर्कर को हेलमेट्स पहनना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे हम लोग का हेड प्रोटेक्शन होगा। सेकेंड नंबर आता है हम लोग का आई प्रोटेक्शन। ठीक है, आई प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? तो जैसे हम लोग वेल्डिंग करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, कुछ पाउडर वगैरह का काम हो रहा है या फिर कुछ गैसेस वगैरह के काम हो रहे हैं, वो आंखों में चली जाती है, जिससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए हम लोगों को कंपनी के द्वारा गगल्स प्रोवाइड होते हैं, चश्मे प्रोवाइड होते हैं, उसको पहनना काफी जरूरी है। ठीक है, इस तरह हम अपने आई प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने आप को। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग का आता है रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। रिस्पिरेटरी मतलब होता है हम लोग का जो सांस जा रहा है, ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको रिस्पिरेटरी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो इन्वायरमेंट में गैसेस हैं, हानिकारक गैसेस हैं, ठीक है, वैसा हम लोग वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं जहां पर बहुत सारा पाउडर उड़ रहे हैं, धूल उड़ रहे हैं या फिर कुछ गैसेस वगैरह निकल रही हैं, उसके लिए मास्क जरूरी होता है। ठीक है, और वो गैजेस भी देते हैं पहनने के लिए, जिसको हम लोग पहन करके, ठीक है, सेफली वहां पर काम कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी सेफ रख सकते हैं, प्रोटेक्ट रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है उसके बाद से हियरिंग प्रोटेक्शन, यानी जो हमारे ईयर्स है, कान है, उसको कैसे प्रोटेक्ट रखेंगे। ठीक है, पहले ये समझते हैं ईयर को हम लोग किससे प्रोटेक्ट रखेंगे अपने कानों को। ठीक है, जहां पर मशीनरी, जो भी मशीनरी है वो काफी तेज आवाज में चलती है, काफी शोरगुल करती है, उससे क्या होता है लंबे समय तक वर्कर को काम करने के दौरान वो कान से बहरे हो जाते हैं, उनको कम सुनाई देने लगता है। ठीक है, इस तरह हमारे कान भी डैमेज होते हैं काम करते वक्त वर्क प्लेस पर। तो हम लोग को ये एडवाइस देना है वर्कर्स को कि किस तरह से वो लोग ईयर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने हियरिंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ईयर प्लग्स आते हैं। ठीक है, जिससे वो कानों में लगा करके इजिली काम कर सकते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आता है हम लोगों का हैंड प्रोटेक्शन। हम लोग कैसे अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे? तो ग्लव्स पहन करके प्रोटेक्ट करेंगे। कंपनी के थ्रू हम उन लोगों को ग्लव्स मिलते हैं, ठीक है, जिससे वो लोग कोई भी काम करने जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हॉट वर्क करने जाए या फिर कोई नुकीली चीजें हैं उसको उठाना है, कोई सामान उठाना है, ठीक है, या फिर बहुत मेनी टाइप से काम हो सकते हैं जो विदाउट ग्लव्स अगर हम लोग करते हैं तो हमारे हाथ डैमेज हो सकते हैं, हाथ कट सकते हैं, हाथ जल सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर हैंड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ग्लव्स पहन करके वर्क प्लेस पर हम लोग काम करें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है फुट प्रोटेक्शन। ओके, फुट प्रोटेक्शन में क्या होता है? जैसे बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर नुकीली चीजें होती है, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के मटेरियल गिरे हुए होते हैं। अगर नॉर्मल हम लोग स्लीपर शूज पहन करके जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग को पैर को नुकसान हो सकता है, जिसका वजह से हम लोग को बैठना पड़ सकता है, काम छोड़ना पड़ सकता है। ओके, तो इसके थ्रू क्या होता है, कंपनी हम लोग को अलग से शूज प्रोवाइड करती है उस काम के हिसाब से कि ऐसा काम है, इसके लिए प्रोटेक्टिव शूज होना जरूरी है। ठीक है, जब भी आप वर्क प्लेस पर काम करें,
ठीक है। तो शूज पहन करके ही काम करें। इस तरह आप अपने फुट को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट हम लोग का आता है बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक स्पेशल सूट मिलता है, स्पेशल क्लोथ्स मिलता है हम लोगों को, जिसके थ्रू अपने बॉडी को भी हम प्रोटेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई हॉट वर्क चल रहा है काफी, वहां पर हम लोग ऐसे ही चले गए बिना सूट पहने हुए, तो वहां हमारा स्किन जल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्पेशल जो क्लोथ्स है, ठीक है, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स है, वो पहन करके जाएंगे तो हम लोग सेफली वहां पर काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह पीपीई में हम सारे वर्कर्स को ये समझाएंगे कि कैसे ये सारे रूल्स को फॉलो करके आप सेफली काम कर सकते हैं, ठीक है, बिना कोई नुकसान के, बिना कोई इंजरी के। क्योंकि आपको इंजरी होगी, आपको नुकसान होगा, ठीक है, मटेरियल को नुकसान होगा, मटेरियल नुकसान होगा, कंपनी को नुकसान होगा, ठीक है। इस तरह कंपनी लॉस में जाएगी, ठीक है, आपके घर वालों को भी नुकसान होगा। तो आप सारे स्टेप को फॉलो करके अच्छे से आप सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं, खुद भी बेनिफिट्स ले सकते हैं, कंपनी को भी बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पीपीई के बारे में। और नेक्स्ट जो सेफ्टी ऑफिसर के मेजर की है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल।